जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे निकल जाने की धुन ने आज मुझे कहां ला खड़ा कर दिया है। जब मैंने ये जाना कि मैं सब कुछ जीत चुका हूं, सब कुछ पा चुका हूं, तो मुझे पता चला कि मैं तो इस दौड़ में अकेला ही था, अकेला ही भागा चला जा रहा था। मैं ही पहले नंबर पर था और मैं ही आखिर। बिल्कुल अकेला। जिस मैदान को मैं सर करना चाह रहा था वो दरअसल एक दायरा था, ऐसा दायरा कि जहां से शुरू हो वहीं पर खत्म। ये मैंने अपनी बीवी सफिया, अपनी बेटी सलीमा, इन दोनों की जिंदगी के साथ क्या किया। अपनी खुदगर्जी, अपनी हरधर्मी, अपनी दौलत की हवस, सबकी भेंट चढ़ा दिया सफिया को और वो मासूम तंग आकर ये दुनिया छोड़ गई। मेरी ये की सजा मेरे ही सामने मेरी बेटी सलीमा को मिल रही है। सजा जजा अगर सब कुछ यही होना था तो किसी के खाते में किसी के गुनाह और किसी के किए की किसी और को सजा क्यों मिल रही है। गुनाहगार, खतावार, कसूरवार तो मैं हूं। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मुझे मिलनी चाहिए। मुझे। खादिम बाबा, अब्बा का कहवा तैयार हो गया? हाँ बस हम ले जाने ही वाले थे। नहीं, मैं ले जाती हूँ। अरे हम छोड़े आते हैं ना। आप कहाँ अब सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, मैं खुद ले जाती हूँ। आप बेशक जाके सो जाइए। अल्लाह आपका भला करे। पैंतन पाक और चाहरदा मासूमीन के सदके उनके वसीले आपके सारे काम बन जाएं। खादिम बाबा, ये जो आप दुआएं देते हैं ना, इनका मुझे बड़ा फायदा होता है। मसलन बेटा? मसलन आपकी ही दुआओं की वजह से एमए के पहले साल में मुझे इतनी अच्छी नौकरी की ऑफर मिली है और उस दिन ड्राइविंग टेस्ट के लिए गई थी, आपकी दुआओं की वजह से ही मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला। और बस इस तरह की और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें खुद ब खुद हल हो जाती हैं। मगर बेटा असल मसला तो हल नहीं हुआ ना। खादिम बाबा, आप और अब्बा क्या एक ही मसला लेकर बैठ गए हैं? बेटा ये आप साहब से कहकर अदालत में खुला के लिए दरख्वास्त क्यों नहीं दे देते? अब्बा कहते हैं कि शायद वो अमेरिका से वापस आ जाए। अरे बेटा, जिसने 3 साल में खबर ना ली अब वो क्या वापस आएगा? खादिम बाबा, आखिरी फैसला तो अब्बा का ही है। खैर, मैं उनको एक कहवा दे आऊं। अच्छा बेटा। शब्बा खैर। शब्बा खैर बेटा। हाय हाय, इतना बड़ा घर, ये सब कुछ और ये साएं साएं करता माहौल। या अल्लाह, या मालिक माफ कर दे, रहम कर दे, गुनाह माफ कर दे मालिक। आपसे कितनी मर्तबा कहा है एक लैंप तो अपनी मेज पर रखें। तुम्हें मालूम है कि इस मेज पे जगह नहीं है। तो नई मेज ले आए। तुम्हें मालूम है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए क्योंकि आपने और अम्मा ने ये मेज इकट्ठे खरीदी थी।
अगर जानती हो तो फिर इस किस्म के सवाल क्यों करती हो? ये मेज, ये पुराना बेड जो शायद अम्मा मैके से लाई थी, और ये आईना, ये सब चीजें आपने इतने संभाल संभाल के रखी हुई हैं। हाँ, इन सबको संभाल कर रख लिया मैंने। मगर अगर नहीं संभाल सका तो तुम्हारी माँ को नहीं संभाल कर रख सका मैं। आपने कुछ कहा अब्बा? कुछ नहीं। अगर सलीमा एक बात सुन, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मुझे इस किस्म के मशवरे मत दिया करो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर सिंपैथीज, ठीक है? पता है या नहीं? जी पता है मुझे। अब्बा, वो मैंने आपसे इंटीरियर से जाने के लिए इजाजत मांगी थी। मैं जाऊं कि ना जाऊं? आपने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, घर जाना चाहती हो अपने दोस्तों के साथ? कहाँ? सक्कर जाना चाहती हो ना? जी। तो चली जाओ, वहाँ मेरा एक सबऑर्डिनेट है, वो डीसी लगा हुआ है। मैं उसको करके कहूँगा कि तुम्हारे ही हो, एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, मैं 2-4 दिन के लिए चली जाती हूँ। कल मेरा मेडिकल चेकअप था। ठीक है, वो मैं कैंसिल करवा देता हूँ। अब्बा, आप जानते हैं आपको मेरी जरूरत है, तो फिर आप क्यों डरते हैं कहने से? क्यों नहीं मानते आप पापा? बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक बार अपने मुंह से कहें that you need me. मेरे ख्याल में बहुत रात हो गई है और तुम जाओ, जाके सो जाओ। I also want to go to sleep.